दोस्तों ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पर आप लोग स्टार लगाइएगा, क्योंकि आप लोगों को इस टॉपिक की जो ग्रेविटी है वो समझ में आएगी जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हमारे देश के अंदर में कानून बनाने वाले ही अगर कानून तोड़ने वाले बन जाए तो भाई फिर जनता कहां जाए। जो रिपोर्ट एनालिसिस की गई यहाँ पर, तो यहाँ पर 776 में से 755 रिपोर्ट का एनालिसिस किया गया और ऐसे ही एनालिसिस किया गया। ये तो हो गए सांसद, दूसरे हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये 4033 में से 3938 एफिडेविट जो है उनको देखा गया 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में पिछले 5 साल में। दोस्तों ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पर आप लोग स्टार लगाइएगा, क्योंकि आप लोगों को इस टॉपिक की जो ग्रेविटी है वो समझ में आएगी जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हमारे देश के अंदर में कानून बनाने वाले ही अगर कानून तोड़ने वाले बन जाए तो भाई फिर जनता कहां जाए। 16 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको हिंदी में आप लोग सांसद बोलते हो, और 135 एमएलए जिनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक बोलते हैं। वो कहते नहीं हमारे चचा विधायक हैं, तो हमारे चचा जो विधायक हैं उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि उनके ऊपर में क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो दुनिया भर के केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है जो आज की डेट में आप लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर में क्रिमिनलाइजेशन जो देखने को मिलता है। ये बहुत ही पुराना टॉपिक है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, और खासकर जब ऐसे केसेस आते हैं कि जघन्य अपराध आप लोगों को देखने को मिलते हैं महिलाओं के खिलाफ ऐसी हरकतें, तो ये और भी सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या ये वही लोग हैं जो यहाँ पर 33% रिजर्वेशन पास कर रहे हैं महिलाओं के लिए पार्लियामेंट के अंदर में। क्या ये वही लोग हैं आज की डेट में जब यहाँ पर किसी महिला के खिलाफ रेप केस होता है तो उसके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। तो अभी यहाँ पर आप लोग देखते हैं इनका चेहरा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी अलग अलग रीजन में क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर ये अभी पर्टिकुलर यहाँ पर जो इनके द्वारा अपने जो क्राइम है उसके बारे में अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट निकल कर आती है जिसमें सारी बातें सामने निकल कर आती है। और रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो एफिडेविट फाइल किए गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर अगर देखोगे जो रिपोर्ट एनालिसिस की गई यहाँ पर, तो यहाँ पर 776 में से 755 रिपोर्ट का एनालिसिस किया गया और ऐसे ही एनालिसिस किया गया। ये तो हो गए सांसद, दूसरे हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये 4033 में से 3938 एफिडेविट जो है उनको देखा गया 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में पिछले 5 साल में, और उसके बेसिस पर यहां पर ये डेटा सामने निकाल कर रखा गया है। यानी कि ये जो डेटा सामने निकाल कर रखा गया है ये कोई ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में ऐसे ही निकाल दिया। बाकायदा देखा गया है, पर्टिकुलर एक तरीके से चीजों को एनालिसिस किया गया है पिछले 5 साल में, और वो भी हमने अपने पास से नहीं किया है। यहां पर ये रिपोर्ट का ये मानना है कि जो आप लोगों के सामने डेटा रखा जा रहा है ये डेटा इनके द्वारा ही जो एफिडेविट यहां पर दिया गया है उसके द्वारा यहां पर ये काम किया जाता है। ये ऐसे काम करती कौन है, सारे पॉलिटिकल जो यहाँ पर मुद्दे होते हैं जितने पॉलिटिशियन है उनको नंगा करने का काम जो किया जाता है वो कहता है एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये शानदार ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर में जो कि कहीं ना कहीं इलेक्शन पर ध्यान रखती है और पॉलिटिशियन पर ध्यान रखती है कि हमारे पॉलिटिशियन जो है वो क्या क्या कुक्रम करते हुए यहाँ पर घूमते हैं। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म है यहाँ पर ये इलेक्शन के ऊपर भी ध्यान रखती है कि इलेक्शन के टाइम पर जो एफिडेविट फाइल किए जाते हैं उनके अंदर में इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, इनके ऊपर में चार्जेस केसेस कितने हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये नजर आते हैं। तो इसी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। ये एफिडेविट जो है ये रेगुलर इलेक्शन के भी है इसके अंदर में, और सबसे बड़ी बात है इसमें बाई इलेक्शन भी इंक्लूड कर लिया। तो बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया गया है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर कई सारी और भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी इन एफिडेविट के अंदर में। यहाँ पर सारी चीजें हैं जैसे कि यहाँ पर बेसिकली बात करें रेजिग्नेशन के बारे में, डेथ के बारे में, अदर वैकेंसीज के बारे में, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो अभी फाइंडिंग क्या है पहले मैं आप लोगों को बताता हूं जिसको सुनकर आप लोगों का जो है सर चकराएगा। टोटल जो 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 135 एमएलए हैं उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनके ऊपर में केस चल रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो कि यहाँ पर रजिस्टर किए गए उनके खिलाफ। और ये जो डेटा है ये काफी कंसर्निंग है यहाँ पर रिपोर्ट का ये बताना है, क्योंकि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड आप लोगों को देखने को मिलता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, वो लोग जो है कानून बनाते हुए नजर आते हैं। अगर यहाँ पर किसी इंसान के खिलाफ कोई केस अगर दर्ज हो गया है तो रियलिटी में क्या कहता है, अगर एक तरीके से एक न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई उस इंसान के खिलाफ अगर केस दर्ज हो गया है तो मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली अपने हिसाब से बता रहा हूं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप लोग बताइएगा। सबसे पहले तो उस इंसान को ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ना ही उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में यहाँ पर बेसिकली, यानी कि एक तरीके से ना तो उसको पार्लियामेंट के अंदर में ना ही स्टेट के अंदर में उनको एंट्री देनी चाहिए जहां पर कानून बनाया जाता है।
आप लोग बोलोगे यार उसके हो सकता है किसी ने झूठा कानून, झूठा उसके ऊपर में केस लगा दिया हो, तो इसके लिए ही तो सॉल्यूशन है ये। आप लोग अगर कानून बनाने वाले लोगों के ऊपर में कोई आरोप लगा रहे हैं, तो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में पहले भी बात की जा चुकी है। खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये जजमेंट पहुंच चुके हैं कई बार कि फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टेब्लिश किए जाएंगे। इवन अभी भी मुझे याद है 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनकर आए थे, उन्होंने सीना ठोक कर यह बात बोली थी कि 100 दिन के अंदर अंदर जिनके भी खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, उनको सबको जो है जेल के पीछे पहुंचा दूंगा मैं, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन के आता हूं। 100 दिन के अंदर अंदर बोला गया था, और इसको लेकर यह बोला था कि जिसके ऊपर भी क्रिमिनल चार्ज है सबका फास्ट ट्रैक कोर्ट यहां पर सेट किया जाएगा, और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होगा यहां पर, उसके तहत में यहां पर ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो सुलझाया जाएगा। और आज मैं ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं 2014 में नहीं, 2024 में बैठकर ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं। ये डेटा अब सामने निकल कर आ रहा है कि आज भी हमारे देश के अंदर में अलग अलग पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं, और इसी के साथ में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हमारे जो विधायक साहब हैं, उनके ऊपर में अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखोगे, सबसे ज्यादा केस किसके खिलाफ है, तो सबसे ज्यादा केस जो है वेस्ट बंगाल के खिलाफ देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो सिटिंग एमपी और एमएलए हैं टोटल, यानी कि सांसद और विधायक हैं, अकेले वेस्ट बंगाल में से 25 आते हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि गुंडा राज चल रहा है, तो ये चीजें देखने को मिल रही है। तो क्यों फास्ट ट्रैक इनके खिलाफ जो डिसीजन नहीं दिया जा सकता, पहले तो ये समझा दो। आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत है कि भाई साहब आप लोग ये काम नहीं कर सकते। पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल हो गया यहाँ पर, जो कि हमारे देश के अंदर में प्रेजेंट टाइम पर बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। तो ये वेस्ट बंगाल टॉप पर है, इसको याद रखना, क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक और सांसद जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, ये अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के बारे में लिखने के लिए है तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश महोदय। ये है पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश, जो कि तेलंगाना से अलग कर कर यहाँ पर 2014 में एक नया राज्य आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो अच्छी बात क्या है, तेलंगाना ये कह रहा होगा भाई चलो मेरा नाम नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जहां से 21 लोग ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिनके खिलाफ जघन्य अपराध है। तीसरे नंबर पर उड़ीसा देखने को मिलेगा आप लोगों को, जिसके खिलाफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे तीसरे नंबर पर। यानी कि ईस्टर्न घाट वाले राज्य कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं हो रहे हैं वेस्टर्न घाट वाला एक भी राज्य नहीं आया, तो यहां पर देखने को मिलेगा। तो टॉप 3 में वेस्ट बंगाल, इसी के साथ में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। टोटल जितने हैं उनमें से आधे में राम और आधे में गांव आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए ये तो बात कर ली हम लोगों ने इनके ज्योग्राफिकल एरिया की, कहां से सबसे ज्यादा खतरनाक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली निकल कर आते हैं। अब दूसरी ओर चलते हैं, अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में। अगर पॉलिटिकल पार्टी में बात करेंगे, मैंने इसलिए बात की थी 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चुनकर आए थे, उन्होंने बोला था कि भाई साहब मैं यहां पर सबको धुल दूंगा, बिल्कुल साफ कर दूंगा, और ये चल भी रहा है आज की डेट में। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी से निकल कर आते हैं जिनके ऊपर में सबसे ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो वो है 54 अकेले भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। तो यानी कि आज की डेट में जो 2014 में बात बोली गई थी, 2024 में अगर देखोगे तो ये आप लोगों के सामने नंबर है। तो आप लोग अंदाजा लगाइए कि यहां पर किस तरीके से डिसीजन लिया जा रहा है। भाई कांग्रेस थोड़ी ना दूध की धुली है, उसमें भी देख लो यहाँ पर यहाँ पर इसके 50% कम है, यहाँ पर 23 आप लोग को कांग्रेस में देखने को मिलेंगे। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसको बोल दो कि भाई बड़ी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश के अंदर में, यार उसको दिल से वोट देने का मन करता है। ये कंडीशन आज की डेट में है, और ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। आज की डेट में हम लोग जब बात करते हैं महिलाओं के बारे में कि भाई साहब फीमेल के साथ में उल्टी सीधी हरकतें हो रही है, और यही लोग कानून बनाते हुए नजर आते हैं फीमेल के लिए पार्लियामेंट के अंदर में, स्टेट असेंबली के अंदर में बैठकर, और तब ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर इनके खिलाफ ये केस जो चल रहे हैं, अगर ये केस झूठे हैं, तो भाई सबसे पहले तो इन केस को निपटाओ आप लोग। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में ऐसा क्या इतना भी पैसा नहीं है कि आज की डेट में हम लोग यहाँ पर अपना फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सके। जिस देश में इलेक्शन के ऊपर में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए जा सकते हैं, उस देश में थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे निकालकर क्या एक जुडिशियल सिस्टम नहीं स्टेब्लिश किया जा सकता, जो कि यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के केसेस को देख ले। क्या इतने गैर गुजरे हो गए आज की डेट में हम कि उन लोगों को बैठा रहे हैं यहाँ पर कानून बनाने के लिए। 140 प्लस करोड़ पॉपुलेशन में क्या हमारे पास में, ये तो मुझे पता चल ही गया कि हमारे पास में मेडल जीतने वाले लोग नहीं है, तो क्या हमारे पास में आज की डेट में ऐसे ढंग के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है जो कानून बना सके।
क्या इतने गैर गुजरे हो गए आज की डेट में, पढ़े लिखे लोग खत्म हो गए देश के अंदर से? तो ये चीजें यहां पर लेकर चलने वाली हैं। इसी के साथ में जो सीवियरिटी ऑफ चार्ज देखोगे यहां पर, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद और 14 एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने जिनके खिलाफ डिक्लेयर किया गया कि जो केस है वो खुद इनके खिलाफ, सोच लो कि रेप के केसेस लगे हुए इनके खिलाफ में सेक्शन 376 के अंदर में, इंडियन पीनल कोड के तहत में। यानी कि आप लोग सोच के देखो, 14 एमएलए और 2 एमपी, इनके खिलाफ रेप के केसेस चल रहे हैं भाई साहब आज की डेट में। ठीक है, तो आप लोग सोच के देखो, जिसमें मिनिमम सेंटेंस अगर जाए तो 10 साल का आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और इसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सीवियरिटी है ऑफेंस की जो लोग हमारे लिए कानून बना रहे हैं। तो अब इस चीज को आप लोग खुद समझो यहां पर कि कैसी किस तरीके की कंडीशन हम आज की डेट में एंजॉय कर रहे हैं यहां पर। आखिर क्यों कर ले भाई साहब पब्लिक ट्रस्ट, जब इस तरीके के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, गवर्नेंस चलाने वाले लोग ये हैं यहाँ पर, सारे कानून बनाने वाले लोग यहाँ पर ये, अगर लॉ मेकर ही यहाँ पर सीरियस चार्जेस के साथ में जाकर बैठेंगे, और ऊपर से हम लोग बोलते हैं कि हमारी पार्लियामेंट तो है यार टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हम तो उसको टेंपल बोलते हैं भाई साहब आज के डेट में, जिसमें एथिकल बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। एक आईएएस ऑफिसर भाई साहब पेपर देकर जाता है, एथिक्स का पेपर देकर जाते हैं कि हाँ बढ़िया गवर्नेंस लेकर चलेगा। भाई हम लोग इनका क्या करें, आप लोग ये तो बता दो आज की डेट में इनके बारे में कौन बात करेगा? अगर एथिकल एथिकल मुद्दों के बारे में आप लोग बात कर रहे हो, इनकी तो भाई साहब अभी रुककर सारे काम छोड़कर सबसे पहले तो इनकी रिग्रेस स्क्रूटनी होनी चाहिए कि एक तरीके से क्या कंडीशन चल रही है, और पॉलिटिकल रिफॉर्म का मुद्दा ये तो होना चाहिए। पर लेकिन दिक्कत क्या है, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, हमाम में सब नंगे, ये सुनिए कहावत। इस कहावत में यह है कि सब एक ही जैसे हैं जब यहाँ पर, तो भाई ये ऐसी हरकत क्यों करेंगे यहाँ पर? अगर कल को चलकर यहाँ पर ये हो गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने, आप लोग क्या लगता है अपोजिशन वाले यहाँ पर साथ देंगे यहाँ पर सरकार का? कि भाई साहब वो उनके पार्टी में खड़े हुए मिलेंगे, वो कहेंगे क्यों लगाना है फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि नप तो दोनों के रहे हैं भाई साहब। क्योंकि ध्यान से अगर देखोगे, अगर 54 इनके नप रहे हैं तो 23 इनके भी नप रहे हैं भाई साहब। तो इसकी वजह से यहां पर सबके सब ये एक थाली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं जब यहां पर बात आती है कुछ ऐसे मुद्दे को लेकर। आज की डेट में भी सोच के देखो, एक स्टूडेंट जो है वो 50 रुपए की थाली खाता है अगर उसको अपनी कोई बाहर जाकर उसको टिफिन वगैरह लेना है। भाई साहब इनको 20-20, 25-25 रुपए में शानदार खाना मिलता है पार्लियामेंट के अंदर में। अगर एक दिन कोई इंसान पार्लियामेंट के अंदर में या स्टेट असेंबली के अंदर में जाकर बैठ जाए एक दिन के लिए भी, इनकी पूरी जिंदगी के लिए पेंशन बन जाती है। मतलब इनको शानदार पेंशन चाहिए पूरी जिंदगी के लिए, ये इनको फायदे हैं आज की डेट में। और ये सारे के सारे अगर देश में नॉर्मल पेंशन के बारे में बात करें, जैसे हमारे देश में आर्मी पर्सन है, वो वहां पर सर्व कर आ रहा है सीमा पर, अपनी जान गंवाने की उसमें रहता है बिल्कुल हर टाइम देश की रक्षा के लिए, उनकी पेंशन के पैसे इनको खर रहे हैं, उनको लगता है कि पेंशन में बहुत पैसा जा रहा है आर्मी के लिए, तो वहां पर ये दूसरी स्कीम लेकर आ जाते हैं। तो ये कंडीशन आप लोग सोच के देखो यहाँ पर किस तरीके की कंडीशन आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलती है। और ये कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को यहाँ पर इस मुद्दे पर ये नहीं बोलेंगे कि भाई साहब हमको इस तरीके से पेंशन मत दो। एटलीस्ट इंसान को अगर पेंशन भी देनी है तो उस इंसान को पेंशन दो जो मिनिमम 5 साल सर्व करके जाता है। और अगर कोई इस तरीके का बंदा है जिसने इस तरीके झिनस क्राइम उसने कर रखे हैं यहाँ पर, हिनेस क्राइम, उसकी तो पेंशन वेंशन सब रोक देनी चाहिए अगर पता चले कि ऐसी ऐसी हरकतें कर कर ये इंसान यहाँ पर पहुंचा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इन चीजों के अंदर में रिफॉर्म लेकर आना चाहिए। पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में लिखने के लिए जब भी आता है, अगर इस तरीके के एग्जाम्पल दे दोगे तो एग्जामिनर का जो है वो दिल खुश हो जाएगा कि रिसेंट के लेटेस्ट एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई साहब बंदे ने। और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड नेशनल इलेक्शन जो वोच है उसके बारे में अगर आप लोग बता दोगे कि हाँ ये बॉडी है इस तरीके से काम कर रही है, तो बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोगों को हमेशा जब भी वोट दिया करो, ये मत देखा करो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का इंसान है, ये मत देखा करो कि भाई साहब वो यहाँ पर किस पर्टिकुलर एक तरीके से एरिया में क्या क्या उसका इन्फ्लुएंस है। उसका एफिडेविट उठाकर देख लो कि उसके खिलाफ कितने चार्जेस लगे हुए हैं, और लोकल एरिया पर इसका पता आप लोगों को चल ही जाता है। दुनिया भर की रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वेबसाइट पर आज के डेट में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और या सी विजिल ऐप दुनिया भर की ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। तब जाकर अपनी वोट का इस्तेमाल किया करो, उस वोट को हल्के में मत लो। हमारे संविधान के अंदर में कौन सा आर्टिकल है जो आप लोगों को राइट टू वोट देता है? तो राइट टू वोट जो है वो कैसा अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, देखता हूं आप में से कौन इसका सही आंसर देता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, आप लोगों को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के आसपास में जो नेता है उनकी काला चिट्ठा है यहाँ पर ये, तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कैसा लगा टॉपिक, फीडबैक जरूर देना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता दिया करो। इसी के साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर रहती है, अपने दिन को अपने टाइम को अगर आप लोगों को इंप्रूव करना है तो ये 4 चीजें आप लोग सुधार लो, आप लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी।
तो 5 में से कितने नंबर आते हैं बताइए जरा, देखता हूं आप में से किसके 5 में से 5 आते हैं, वो पीठ थपथपा लेना भाई, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, उठते ही एक्सरसाइज करना, अपने दिन को प्लान करना, अगर इतना सा भी काम आप लोग कर ले रहे हो ना, तो 99% लोगों से आगे निकल गए हो आप लोग। 1% की कैटेगरी में आ गए हो, ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो 5 में से कितने आप लोगों के नंबर आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। और अगर 5 में से 5 आप लोग लिख रहे हो तो उसके ऊपर में गर्व फील किया करो, क्योंकि आप लोग बहुत लोगों को पीछे छोड़ चुके हो सुबह ही सुबह, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप लोगों के अंदर में गट्स फीलिंग आनी चाहिए, और फीडबैक जरूर दिया करो कि कैसे लगता है ये लेक्चर आप लोगों को। 1 सेकंड लगती है, इससे पता चल जाता है मुझे कि हाँ भाई साहब, कि आप लोगों को चीजें जो है वो पसंद आ रही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। इसी के साथ में अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन एक बैच आप लोगों का देखने को मिलता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, सी सेट, इंग्लिश टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर, इवन एनसीईआरटी भी और बाइलिंगुअल है, आंसर राइटिंग ग्रुप, सारी चीजें आप लोग को एक ही जगह इकट्ठी मिल जाती है। ऐसे ही स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, उड़ीसा, उत्तराखंड, और इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप लोग अगर कोई भी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहा है तो उसका कंप्लीट कोर्स आप लोगों के सामने है आज की डेट में एप्लीकेशन पर, जो री एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग उसको जरूर कनेक्ट करिएगा। वो सारी की सारी चीजें हैं, फटाफट आप लोग अपना कंप्लीट कर सकते हैं उसके अंदर में। और अभी आगे आने वाले टाइम में उसके अंदर में और भी प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को दिए जाएंगे। तो अगर सीरियस हो एग्जाम को लेकर, तो एक बहुत ही प्यारी पोस्ट होती है जो निकली थी उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर जिस किसी ने भी पेपर देना है, री एग्जाम होने वाला है इसका दिसंबर के महीने में, तो उसके लिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करिएगा। इसी के साथ में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर और नाबार्ड है, ये एग्जाम फॉर्म निकलने के बाद में जो है बहुत ही कम टाइम देते हैं। तो अगर पहले से ही प्रिपेयर करके चलोगे तो ये समझना एक जॉब आप लोग के हाथ में पक्की होगी। तो अभी से इसको लेकर चलिए ताकि जब भी फॉर्म निकले आप लोग को कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। ठीक है,